1 से लेके 4 हफ्ते में आपको प्रेगनेंसी के ये 10 लक्षण आपको दिखाई देते हैं। अगर इनमें से कोई लक्षण आपको दिख जाए तो आपको समझ में आ जाने चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के लक्षण हम आपको 1 हफ्ते में कौन-सा दिखाई देगा, दूसरे हफ्ते में कौन-सा दिखाई देगा, तीसरे हफ्ते में कौन-सा दिखाई देगा और चौथे हफ्ते में कौन-सा दिखाई देगा, ये सारा आज हम डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो डिटेल में वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई वोमेन्स केयर, वहां पे भी हमें जरूर फॉलो करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की पहला हफ्ता। देखो डियर, जब प्रेगनेंसी होने की दौर आती है, जब शुरुआत होता है तो सबसे पहले पीरियड से शुरू होता है। तो जो पीरियड आते हैं उसको पहला हफ्ता कंसीडर किया जाता है। तो जिस दिन पीरियड आती है उस दिन से लेके और आपका पीरियड का जो फर्स्ट हफ्ता होता है उसी को पहला हफ्ता कंसीडर किया जाता है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो डॉक्टर आपको जो डेट देती है, जो आपको कैलकुलेट किया जाता है, डेट आपका कैलकुलेट किया जाता है, तो डॉक्टर आपसे यही पूछती है कि किस दिन आपका पीरियड आया है, उसी पीरियड के डेट से महीने से आपको कंसीडर 9 मंथ किया जाता है। तो जिस दिन पीरियड आया है उस दिन से आपका फर्स्ट वीक हफ्ता आपका शुरू हो जाता है। तो इसमें तो पीरियड आया, इसमें तो आपको कुछ करने ही नहीं है, इसमें तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, ओवुलेशन होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, तो फर्स्ट हफ्ता को ऐसे ही आप छोड़ दो। अब बात आती है दूसरे हफ्ते की। तो दूसरे हफ्ते में आपका ओवुलेशन होता है। जैसे कि आपका पीरियड 28 दिन का है तो 8 दिन इसमें निकल गया और जो दूसरा हफ्ता आया उसके 2 से 3 दिन ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 14वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो अमूमन ये जो है डेट आ जाता है दूसरे दूसरे हफ्ते में। तो दूसरे हफ्ते में आपको ओवुलेशन का जो लक्षण होता है वो दिखाई देता है। जो ओवुलेशन का लक्षण होता है उसको आप जानना चाहते हो कि ओवुलेशन का कौन कौन सा लक्षण होता है, तो मेरा ये वाला वीडियो को जो है आप जरूर देखिएगा, आपको पता लगेगा कि ओवुलेशन किसको कहते हैं, ओवुलेशन का लक्षण क्या क्या होता है। अब फ्रेंड्स, दूसरे हफ्ते में तो ओवुलेशन हुआ, तो दूसरे हफ्ते में ही ओवुलेशन हो जाता है। जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो तो दूसरा हफ्ता का लास्ट और तीसरा हफ्ता का शुरुआत में आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाता है। तो जब अंडा और स्पर्म मिल जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, एम्ब्रियो बना लेता है, तो जो तीसरा हफ्ता होता है ना, तो तीसरा हफ्ता का जो लास्ट होता है ना, वो आते आते आपका एम्ब्रियो ये क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब से ये यूट्रस में कन्वर्ट होने लगता है, यूट्रस में जाने लगता है। धीरे धीरे आपका एंडोमेट्रियम की दीवार से निकल के यूट्रस की दीवार में धंसने के लिए आपका फ्लिपियन ट्यूब से निकल के एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए ये धीरे से वहां से निकलता है और जाने लगता है। तो ये आ जाता है आपका तीसरा हफ्ता। तो तीसरा हफ्ता भी इस सारे कंडीशन में खत्म हो जाते हैं, हफ्ता आ जाता है। तो तीसरा हफ्ता में आपको यहाँ पे जब ये फ्लिपियन ट्यूब से निकल के आपके यूट्रस की दीवार में धंसने के लिए आता है तो वहां पे कुछ आपको लक्षण भी अपीयर होने लगते हैं। तो तीसरा हफ्ता फ्रेंड्स आपका जो लास्ट होता है, यानी कि छठवें, 7वें, 8वें दिन ये चीज होने लगता है। तो आपको यहाँ पे कुछ लक्षण भी अपीयर होने लगते हैं। जब आपके जो आपका एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो के ऊपर जो है निर्धारित करता है कि तीसरा हफ्ता में एम्ब्रियो आपके यूट्रस में धंसता है या फिर चौथा हफ्ता के शुरुआत में एम्ब्रियो आपके यूट्रस में धंसता है। बट एटलीस्ट आपको तीसरे हफ्ते के लास्ट में आपका एम्ब्रियो यूट्रस में धंसने के लिए आ जाता है। तो सबसे पहला आपको लक्षण दिखाई देता है इम्प्लांटेशन का, जो कि आपका होता है हल्का सा जो है ब्लीडिंग का होना। ये तो आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि जब आपका एम्ब्रियो धंसने के लिए आता है तो आपको हल्का सा ब्लीडिंग होता है। ये ब्लीडिंग आपको बिल्कुल 2-3 ड्रॉप होता है, ये ब्लीडिंग बिल्कुल ही ब्राउन होता है या फिर आपको जो है पिंकेस होता है, रेडनेस होता है, या फिर आपका जो डिस्चार्ज होता है उसमें हल्का फुल्का ब्लड की धारियां दिखाई देती है, ये ब्लीडिंग होता है। दूसरा जो लक्षण आपको दिखाई देता है, आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का सा दर्द होना। जो आपका यूट्रस है वो आपके पेट के नाभि के नीचे ही होता है। तो जब वहां पे एम्ब्रियो धंसता है तो हल्का सा आपको पेन होता है, दर्द होता है। ये पेन बहुत ही ज्यादा नहीं होता है और ये पेन आपको हल्का सा बिल्कुल ही माइल्ड सा होता है, सुई के चुभन के जैसा होता है। इसके बाद जो तीसरा आपको लक्षण दिखाई देता है वो होता है आपके प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई। अब फ्रेंड्स, आप बात करोगे कि गर्मियों में तो ऐसे ही प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई होती है, बट जी नहीं, अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो विंटर हो या फिर बरसात हो या फिर मतलब कि किसी भी महीना हो, कोई भी महीना हो, ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो या फिर आपको बरसात का मौसम हो,
हर एक महीना में अगर प्रेगनेंसी आपको हो जाएगी तो ये आपको देखने को मिलेगा कि आपके प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपको बार-बार प्यास लगने लगेगा, बार-बार आपको ऐसा फ़ील होगा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। पहले जितना पीते थे उससे ज़्यादा पीने लगोगे और ये आपको फ़ीलिंग नहीं आएगी कि कहीं मुझे प्रेगनेंसी तो नहीं है ना? आपके दिमाग में ये फ़ीलिंग नहीं आएगी, बट आपको प्यास की फ्रीक्वेंसी हल्की-फुल्की बढ़ जाती है, जहाँ 4 से 5 गिलास पीते थे, वहाँ 7 से 8 गिलास आप पीने लगोगे। तो ये लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं आपका गुड न्यूज़ आने वाला है, आपको घबराना नहीं है। चौथा जो आपको लक्षण दिखाई देता है, प्यास की फ्रीक्वेंसी के बढ़ने की वजह से आपको यूरिन भी बढ़ी हुई फ़ील होने लगती है। ये जो यूरिन होती है, जब आप प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो यूरिन भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो यूरिन का ब्लैडर होता है, ये आपके यूट्रस के पास होता है। यूट्रस अपने आप को फैलाता है, तो जो यूरिन का ब्लैडर होता है, वो अपने आप को सिकोड़ने लगता है। तो उसमें 2-3 ड्रॉप भी अगर आपका यूरिन आएगा, कलेक्ट होगा, तो आपको जो है ये फीलिंग आने लगेगी कि कहीं न कहीं आपको यूरिन लगी है, आपको यूरिन पास करने जाना है। 5वां आपको लक्षण दिखाई देगा, वो होगा आपका बीपी का लो होना। देखो फ्रेंड्स, आपका बीपी लो हो जाता है, आपको घबराहट होने लगती है, आपको चक्कर आने लगते हैं। अगर आपको ये सारी समस्या हो रही है, अगर आप बैठे-बैठे आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं कुछ टेंशन नहीं ले रही हूँ, मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी हमें घबराहट हो रही है, टेंशन आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। आपका जो एम्ब्रियो है आपके यूट्रस में धँसने के लिए आया है और वहाँ पे वो धँस रहा है, इम्प्लांट हो रहा है। तो ये लक्षण दिखाई देता है। छठा आपको लक्षण दिखाई देता है, वो होता है आपका जो ब्रेस्ट है, उसमें आपको हैवीनेस फ़ील होना। जो ब्रेस्ट है फ्रेंड, ये भी अपनी तैयारी शुरू कर देता है। जब आपका एम्ब्रियो धँस जाता है और जब आपकी बॉडी में एक प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है, तो जो आपका जो ब्रेस्ट है, ये भी अपना काम अभी से शुरू कर देता है। जो मिल्क प्रोड्यूस कराना है, इसका काम ये अभी से अपना काम शुरू कर देता है, जिससे कि आपका ब्रेस्ट ऐसा फ़ील होगा कि बिल्कुल हैवी सा फ़ील हो रहा है, उसमें बिल्कुल फुलापन आ गया है और उसकी जो नसें होती हैं ना, बिल्कुल नीली-नीली, उभरी-उभरी फ़ीलिंग उसमें आप देखोगे तो आपको फ़ील होने लगेगी। एक और चीज़ फ्रेंड्स कि जो आपका ब्रेस्ट है, ये जो निप्पल का साइड होता है ना, ये बिल्कुल ही आपको रेडनेस, ब्लैकनेस फ़ील होने लगता है। जो निप्पल वाला एरिया है, बिल्कुल ही आपका ये चेंज होने लगता है। फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाते हैं और चौथे हफ्ते तक ये सारे लक्षण आपको दिखने लगते हैं। चौथा हफ्ता जब खत्म होने वाला होता है, तो एटलीस्ट आपका पीरियड मिस होने के कगार पे आ जाता है। तो शुरू तो होते हैं जो है तीसरे चौथे हफ्ते में ये सारे लक्षण शुरू हो जाते हैं, बट ये बंद नहीं होते हैं। जैसे कि आपको ब्रेस्ट में दर्द फील होगा, तो ये बंद नहीं होगा, पीरियड मिस हो जाएंगे, उसके बाद भी ये बंद नहीं होगा। ये जो है बिल्कुल चलता रहेगा। थोड़ा दर्द कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा दर्द कम, थोड़ा ज़्यादा, ऐसे ये चलता रहेगा। जो आपका निप्पल का एरिया है, जो ब्लैक हुआ है ना, ये जो है दिन पे दिन और भी इसमें रेडनेस, ब्लैकनेस आने लगेगी। जो आपका नीला-नीला जो आपका नस उभरा हुआ है ना, ये दिन पे दिन और भी आपको नीली-नीली दिखने लगेगी। ये सारे लक्षण आपको तीसरे चौथे हफ्ते में फीलिंग आने लगेगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका क्या होगा, जो 7वां आपको लक्षण दिखाई देगा, वो होगा आपको थकान फ़ील होना। ये लेथार्जी जो फ़ील होती है, ये बढ़ती जाती है। शुरू में तो थोड़ा कम होगी, लेकिन जैसे-जैसे प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ेगी, जैसे-जैसे चौथा हफ्ता खत्म होगा, 5वां हफ्ता खत्म होगा, ये लेथार्जी वैसे-वैसे बढ़ती जाएगी। आपको ऐसा फ़ील होगा कि मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बस बैठने का मन कर रहा है। थोड़ा-सा भी काम कर रहे हैं, तो मुझे थकान जैसा फ़ील हो रहा है, मैं ऐसा फ़ील रही हूँ। तो थकान फ़ील हो रहा है, तो भी समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आपको लक्षण दिखाई देगा, वो होगा आपके मूड का स्विंग होना। कभी गुस्सा आएगा, कभी चिड़चिड़ापन आएगा, कभी मतलब कि आपका मूड डिसऑर्डर होने लगेगा, स्विंग होने लगेगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपको होने लगेगी। तो फ्रेंड्स ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के होते हैं और अंत में आपका पीरियड मिस हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा लक्षण होता है, आपका प्रेगनेंसी का संकेत देता है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूं, जितना भी मैंने आपको लक्षण बताए हैं, ये आपको तीसरे हफ्ते के लास्ट से शुरू होगा और आपको ये पूरा 3 महीने, मतलब कि 3 महीने 4 महीने आपका चलता रहेगा। उल्टियां आपको होने लगेगी, उल्टियां आपको कम से कम, जब उल्टियां शुरू होती हैं तो कितने लोगों को तो उल्टियां ज्यादा होती है, कितने लोगों को उल्टियां कम होती है, बट आपको
जिसको कम भी होती है उसको भी 3 महीना तक उल्टियाँ जो है होती ही है। तो ये 10 लक्षण से आप पता लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इनमें से 2-4 लक्षण भी अपीयर हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी हो चुकी है। और कितने लोगों को लक्षण अपीयर नहीं होते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको भी प्रेगनेंसी है बट लक्षण अपीयर नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, धैर्य रखो। पीरियड मिस होने हो जाने दो, उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना। वीडियो अच्छा लगे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो को बनाने में। मिलती हूँ अगले